सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात, हे सहस्रबाहो, आप चक्रधारी, मुकुटधारी, गदाधारी हो जाए, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं। आपको मैं चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। हे विश्वमूर्ते, आप वह हो जाए। अर्थात अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को विश्व रूप के साथ जो देखा था, उससे भयभीत हो जाने के कारण अब इन रूपों में देखना चाहता है, जिसमें कि भगवान चतुर्भुज हो जाएं, यानी 4 भुजा वाले हो जाएं। इसमें एक हाथ में चक्र, एक में और गदा, एक में शंख और एक में पद्म हो। भगवान का दिव्य रूप हो, कई रूपों वाला ना होकर के एक रूप वाले हो जाएं। यह जो श्लोक है, इस श्लोक ने कई चित्रकारों को प्रेरणा दी है, जिसके और शिल्पकारों को, जिसके कारण उन्होंने ऐसा ड्राइंग बनाया है जो हमारे आपके समक्ष भगवान के विष्णु रूप के रूप में, नारायण रूप के रूप में हम लोग को उपस्थित किया है। इस श्लोक से उन लोगों ने प्रेरणा ली है, इसीलिए ऐसा रूप बनाया है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जो चित्रकला और साहित्य में जो संबंध होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, वह हमें मिलता है। जो शिल्प कला में, चित्रकला में जो भगवान के रूप दिखलाए गए हैं, वो उसकी प्रेरणा स्रोत में यह श्लोक है। तो भगवान के अनेक रूपों से वे घबरा गए। मनुष्य घबराता है उन सारे रूपों से जो उनसे भिन्न हो और जो उससे विशाल हो और जो उसे लगता हो कि मृत्यु कारक है। तो वह अपने रूप वालों को पसंद करता है, अपने मूड वालों को पसंद करता है, अपने भाव वालों को, अपने विचार वालों को पसंद करता है। तो यदि आप में भय है तो भगवान से भी भय लगेगा। भगवान को पाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, परंतु भगवान को विशेष रूप में ही आदमी पाना चाहता है। अब यह बात भी जग जाहिर होती है कि मनुष्य भगवान के विकराल रूप को नहीं पसंद करता, नहीं चाहता है। वह उनके कृपा रूप को, उनके सौम्य रूप को पसंद करता है। वह उनके जैसा ही कोई रूप वाला है, उनको पसंद करता है, क्योंकि उससे भय कम से कम लगता है। भयभीत व्यक्ति के ये सब लक्षण होते हैं। जब व्यक्ति भय से मुक्त होता है तो भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, वह तो उसे प्रणाम कर सकता है, वह उनके साथ रह सकता है, आमोद प्रमोद उनके साथ कर सकता है।
लेकिन अपने जैसे रूप वालों के साथ उससे सहूलियत होती है। तो अर्जुन यहाँ पर अपने भय को प्रसिद्ध कर रहे हैं। यह अभी स्पष्ट होता है कि अर्जुन को परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। विराट रूप के दर्शन देख लेने का मतलब यह नहीं है कि उसे परम ज्ञानी कहा जाए, अन्यथा भय का संचार होने का कोई मतलब नहीं था। यह गीता से ही इसकी पुष्टि हो जाती है, और गीता में ही आगे चलकर भगवान ने अर्जुन से कहा है यथेच्छसि तथा कुरु, यानी अब जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। तो सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भले हो गए हों या किसी को भी भले विराट रूप के दर्शन हो जाए, लेकिन तत्वबोध एक अलग ही चीज है। तत्वबोध जब होता है तो वास्तविक ज्ञान होता है। फिर वो चाहे सामने में किसी भी रूप वाला क्यों न उपस्थित हो, भय का संचार नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में तत्वबोध की बात बताई गई है और उसे आदर्श बताया गया है। अनन्य भक्ति को आदर्श बताया गया है। भगवान के हर रूप की जो आराधना करता है, हर रूप में जिसे अपने प्रियतम नजर आते हों, भला उसे भय का क्या कारण हो सकता है। तो यहां कह रहे हैं आप मुकुटधारी हो जाइए। तो वह जमाना था मुकुट वालों का, तो मुकुटधारी होने की बात कर रहे थे। वैसे तो हर जमाने में कुछ लोग अपने श्रृंगार के लिए, अपने सर को सजाने के लिए, हाथ पैर को सजाने के लिए कुछ न कुछ अलंकार धारण करते हैं। तो उस जमाने के हिसाब से अर्जुन ने कहा कि आप मुकुटधारी हो जाएं, क्योंकि मुकुट उस वक्त राजा महाराजा लोग पहनते थे, माननीय लोग पहनते थे। और गदा चक्रधारी हो जाएं, उन सब उस वक्त के आयुध थे और भगवान के विशेष आयुध में माने जाते हैं गदा और चक्र। और शंख और पद्म की बात उसने नहीं कही है, क्योंकि शंख और पद्म ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं हम भगवान के हाथ के लिए। शंख और पद्म भगवान के हाथों की शोभा है। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में पद्म है। शंख शुभता की निशानी है, पद्म जो है वह सारे चक्र भेदनों के बाद तत्वबोध की निशानी है। कुछ लोग सोचते हैं कि पद्म है तो हर समय क्या हाथ में कमल का फूल कोई रखा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। वहां पर चित्रकार या साहित्यकार एक संकेत देते हैं, किस चीज का, तत्वबोध का संकेत देना है, क्योंकि जो कमल है वह ज्ञान के प्रस्फुटन का प्रतीक है और चक्रदल जो होता है उसमें कमल दल बतलाया जाता है, यानी ऊर्जा जो है वो कमल का जो दल होता है उस रूप में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसीलिए पद्म को चुना गया है। तो तत्वबोध में जो योगी होते हैं उनके चक्र और ये कमल दल खिल जाते हैं। चक्र जो है ऊर्जा के वे स्थान हैं जहाँ पर कि ऊर्जा बहुत घनीभूत है, बहुत प्रबल है, तो वह चक्र है और उसमें जो पद्म वो खिला हुआ है। तो पहले पद्म जब साधारण साधक होता है तो खिला नहीं रहता है, बल्कि उल्टा होता है, बाद में वह खिलकर सीधा होता है।
तो पहले ऊर्जा जो है हमारी संसार की दिशा में थी, अब जो है अध्यात्म की दिशा में हो गई, तो वह खिला हुआ पद्म होता है। और जो शंख है वह साधना तप को बतलाता है, पवित्रता को बतलाता है, सात्विकता को बतलाता है, और उस घोषणा को बतलाता है कि मैं अब अध्यात्म की ओर चल पड़ा और अपनी ऊर्जा निचक्र को लिया हुआ हूं और उसको प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि कमल दल खिल जाए। और जो गदा है वह यह बतलाने के लिए है कि हम अपने जो भौतिक तत्व हैं इनका ही रूपांतरण कर सकते हैं। गदा भौतिक तत्व को रूपांतरण की ओर इंगित करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, चूर्ण करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो जो साधक हैं उनका भौतिक तत्व टूटता है कुछ, इसीलिए वे पतले दुबले हो जाते हैं। वास्तविक साधक कभी मोटा नहीं होता, वह पतला दुबला होगा। वास्तविक संत की पहचान भी यही होती है कि उसे मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने गदा से तोड़ता रहता है अपने भौतिक तत्वों को और उसे रूपांतरित करता रहता है ऊर्जा में। तो पदार्थ को ऊर्जा में रूपांतरित करता है, फिर उस ऊर्जा को ओज तेज में रूपांतरित करता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्राण तत्व में कैसे उसे लीन करना है, प्राण तत्व को कैसे आत्म तत्व में लीन करना है, यह साधना का विषय है। लेकिन यहाँ भगवान को इंगित जो किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा, तो यह बतलाने के लिए है कि भगवान का चतुर्भुज रूप क्या है। तो चतुर्भुज रूप का वर्णन इस अर्थ में होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान परमानेंटली चार भुजा वाले इसी तरह से खड़े हैं आपके सामने। इसके पीछे कुछ जो है आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं, कुछ मेरे पास आते हैं ऐसे कहते हैं कि भगवान का चार रूप जो है, चार भुजा वाला रूप, चतुर्भुज रूप हम देखना चाहते हैं। अब जब उन्हें समझाया जाता है तो वे समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये सब रूप होते हैं। वो चार भुजा बतलाते हैं कि आपको चारों दिशाओं से, यानी हर तरफ से आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इस तरह से अपने ऊर्जा को इस तरह से आप समाहित कर रहे हैं, इस तरह से परिवर्तित करें, अपने भौतिक शरीर को, संसाधनों को ऐसा परिवर्तित करें। ऐसा करेंगे तो आपका भिन्न भिन्न रूप बाद में दिखते जाएंगे। अध्यात्म में दिखते ही हैं बहुत सारे रूप। तो विश्व रूप भी दिखता है, विराट रूप भी दिखता है, परंतु वो अल्टीमेट नहीं होता। अनन्य भक्ति होनी चाहिए हर रूप का और रूप से परे का, अरूप का, रूप सहित अरूप का। तो वह जो है निर्वाण के, मोक्ष के लिए उसे प्रशस्त किया जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप विश्व मूर्ति हैं, यानी आप अनेक रूपों में हो सकते हैं, सभी रूपों में हैं, तो सभी रूपों में हैं, परंतु मैं एक ही रूप पसंद करता हूँ और मेरा एक चॉइस है, मेरे जैसे हो जाए। इसीलिए मनुष्यों ने भगवान को अपने रूपों में ही पूजा है अधिकतर को। तो हर संप्रदाय में इस तरह से बनता है कि वो अपने रूपों में पूजता है या अरूप में पूजता है, इसका रूप नहीं हो। लेकिन सनातन धर्म में तो अनेक रूपों में भी हैं, अरूप में भी हैं और एक रूप में भी हैं, यानी हर तरह की आराधना का इसमें प्रावधान है। तो यह सनातन धर्म की खूबी है कि हर तरह के लोगों के लिए इसमें साधना पद्धत है और दार्शनिक गवेषणा भी है। तो
इस श्लोक में इतना ही। ओम।